सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज तरुण तिवारी, है ना। सो आज हम लोग सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने एक सीरीज से स्टार्ट किया है जहाँ से हम लोग 11th स्टैंडर्ड से लेकर पूरे 12th के एंड तक हम लोग 11th से स्टार्टिंग पूरा एनसीईआरटी प्लस थोड़ा सा नीट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए पेज वाइज हम लोग एनसीईआरटी को 100% कवर अप करने वाले हैं। इसमें ईच एंड एवरी पेज में कौन कौन से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनने वाले हैं और वो ऑब्जेक्टिव कितने होंगे, सब्जेक्टिव कितने होंगे, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे सीरीज में। और रेगुलर बेसिस पे एक दिन बीच लगाकर या 2 दिन बीच लगाकर आपको एवरी 3 PM को आपको ये वीडियो मिलता रहेगा। ऑलराइट, चलिए तो शुरू करते हैं ये सेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम। और आज है 12 दिसंबर और आज हम लोग करने वाले हैं सिलेबस डिस्कशन। ठीक है, हम लोग देखने वाले हैं कि जो रिवाइज्ड सिलेबस आया है सीबीएसई की तरफ से 2021 के लिए, तो 2020 से लेकर 2021 के लिए, तो वो हम लोग देखने वाले हैं कि 12th स्टैंडर्ड के लिए और 11th स्टैंडर्ड के लिए क्या सिलेबस दिया गया है सीबीएसई की तरफ से। ऑल राइट, ओके। सो इस चैनल को हमेशा ध्यान में रखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि अब हमेशा इसी चैनल पे हम लोगों की मुलाकात होगी। आई डोंट नो कि आगे किसी ऑफलाइन सेंटर्स में हम लोग मिल पाए, बट एनीवेज ऑनलाइन एक मीडियम है जिससे हम लोग हमेशा मिलते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे मिलते रहेंगे हम लोग। ऑल राइट, ओके। सो नाउ ये आपको फर्स्ट स्लाइड, ये रहा। तो यानी हमारा जो बायोलॉजी है इसमें 11th स्टैंडर्ड इससे स्टार्ट किया है यहाँ पे। सो ये 11th स्टैंडर्ड में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं देयर आर वेरियस थिंग्स। 5 यूनिट है टोटल, 3 घंटे का टेस्ट होता है और 5 यूनिट टोटल है। इसमें पूरा डिस्कशन दिया गया कि क्या क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, ये सब चीजें इसमें सीबीएसई के वेबसाइट में दिया है पीडीएफ में। और 5 यूनिट है टोटल एज वी ऑल नो। और इस 5 यूनिट में सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट यूनिट है यानी ये डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें 4 चैप्टर है फर्स्ट यूनिट में। और इन 4 चैप्टर्स में से सीबीएसई में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिनमें फर्स्ट 3 चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और फोर्थ जो चैप्टर है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं बट इंपॉर्टेंट है वो भी। ठीक है, सो इन टोटल मैक्सिमम जो 15 से हो सकता है कि 12 to 13 क्वेश्चन हमारे फर्स्ट 3 चैप्टर से ही आ जाए और 1 या 2 क्वेश्चन एनिमल किंगडम से आए, है ना। सो 4 चैप्टर है इसमें, डिटेल में हम लोग देखेंगे। उसके बाद आता है सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें एनाटॉमी है, मॉर्फोलॉजी है प्लांट्स एंड एनिमल्स का। ठीक है, तो वो उसमें बहुत ही मिनिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 सबसे मिनिमम क्वेश्चन इन्हीं में से आ रहे हैं। सो अगर प्रायोरिटी कम देना है तो इस चैप्टर्स को आप दे सकते हैं कि कम प्रायोरिटी से आप लोग निकाल सकते हैं। यानी अगर ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं तो इनमें से अगर क्वेश्चन कोई ऑप्शनल आए तो आप इसे छोड़ सकते हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये सबसे मिनिमम क्वेश्चंस आने वाले, मिनिमम मार्क्स देने वाले यूनिट है। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड यूनिट का, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, सिंपल यूनिट, छोटे छोटे यूनिट। सेल थोड़ा सा लंबा लगेगा आपको बट सेल साइकिल और बायोमोलिक्यूल छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और मैक्सिमम मार्क्स देने वाले हैं। यानी इक्वल, यहाँ पे 4 चैप्टर आप लोग पढ़िएगा फर्स्ट यूनिट में और यहाँ पे 3 ही चैप्टर पढ़ के उतना ही इक्वल मार्क्स आप लोग ले सकते हैं। सो ये चीजें हमें हैंडल करना और ये चीजें हम लोग को डिसाइड करना होता है कि पहले प्रायोरिटी हम किस पर्टिकुलर चैप्टर को दें और उसी अकॉर्डिंग हमें जो है आगे प्लान करना चाहिए अपने स्टडीज को। ठीक है, अभी आप लोग 11th में है, 12th के चैप्टर्स भी इसी अकॉर्डिंग प्लान करना होगा। अगर 12th वाले हैं तो आगे हम आप लोगों के लिए भी इसी वीडियो में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं एवरीथिंग। ऑलराइट, चलिए तो ये क्या है, फोर्थ यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी, है ना। प्लांट फिजियोलॉजी हमारा है। ये प्लांट फिजियोलॉजी में टोटल 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, कितने चैप्टर्स हैं इन प्लांट फिजियोलॉजी में? टोटल 5 चैप्टर्स हैं और इस 5 चैप्टर में टोटल कितना क्वेश्चन आएगा? तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। राइट, कितने आएंगे? 15 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये 5 चैप्टर पूछा जाएगा और इस 5 चैप्टर में से आपको कितना आएगा? 15 क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो कितना इंपॉर्टेंस देना आप लोग सोच सकते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। 7 चैप्टर्स हैं भाई साहब।
तो 7 चैप्टर्स में 17 मार्क्स, 5 चैप्टर्स में 15 मार्क्स, 3 चैप्टर्स हैं इसमें, ऑलराइट। और इसमें कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर हैं, ऑलराइट। टोटल हमारे पास 22 चैप्टर हैं इस पूरे 11th स्टैंडर्ड में। बट कुछ चैप्टर्स, एक चैप्टर और ऐसा है जो कि यहाँ में नहीं मिलेगा आपको देखने को। 7 + 5 12 + 3 15 + 4 19। सो टोटल 3 चैप्टर बचे हैं जो हमारे इस 8 में है, 8 मार्क्स के लिए। सो आप देख सकते हैं कि 3 चैप्टर पढ़ के 15 नंबर लेना है कि 3 चैप्टर पढ़ के 8 नंबर लेना है। दैट यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज इजी फॉर यू गाइज। आप लोगों के लिए क्या आसान है ये आप लोगों को डिसाइड करना है यहाँ पे, ऑलराइट। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर आगे देखें डिटेल्ड यहाँ पे सिलेबस देखें तो फर्स्ट यूनिट में चैप्टर नंबर 1 क्या है? चैप्टर नंबर 1 है द लिविंग वर्ल्ड, ऑलराइट। ये जो हमारा द लिविंग वर्ल्ड है, ये द लिविंग वर्ल्ड में आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं, ठीक है। उन लिविंग ऑर्गेनिज्म वो धरती पर आ गए हैं, वो धरती पर आने के बाद उनको कैसे क्लासिफाई किया गया, कैसे हम लोग एक ऑर्गेनिज्म को वर्ल्ड वाइड हम लोग सेम नाम से अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर हम एक नाम लें तो कैसे उनका नाम जो है, अगर अमेरिका वाले भी हैं, ब्रिटिश बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले भी हैं, हम एक नाम बोले तो वो पहचान जाएगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सो ये जो नोमेनक्लेचर है, टैक्सोनॉमी है, स्पीशीज क्या होते हैं, जीनस क्या होते हैं, उनके नाम कैसे लिए गए, क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। अगर ये इंसान है तो इनको इंसान के कैटेगरी में रखा गया, इनको कुत्तों के कैटेगरी में नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया भाई? क्योंकि उनके वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम होमोसेपियंस कहें। हमने डॉग का कैटेगरी नहीं रखा, हम ह्यूमन की कैटेगरी में रखे। क्यों? क्योंकि उनके पास वैसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, तो उन फीचर के अकॉर्डिंग हम कैसे उनको क्लासिफाई किए, है ना। हम पूंछ वाले, हम रेंगने वाले नहीं हैं, तो हम रेप्टाइल्स नहीं है भैया, हम चलने वाले हैं, 2 पैरों पे चलते हैं हम लोग। 4 पैर से हम लोगों ने 2 पैर पे चलना सीखा, है ना? तो हम लोगों ने ये चीजें सीखी, अंडरस्टैंड की। तो इस कैसे, किन बेसिस पे, हम तो पता है हम होमोसेपियंस, बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। लेकिन हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको क्लासिफाई किया गया, जिनको कैटेगराइज किया गया, कैसे किया गया, वो सब चीजें इन चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं, है ना, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में। तो ये हमारे सिलेबस में है। सेकंड, अगर बात करें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेम क्लासिफिकेशन को ही अलग अलग बेसिस पे हम 5 किंगडम, 3 किंगडम ऐसे करके डिफरेंट लोगों ने इसको क्लासिफाई किया। तो सिर्फ क्लासिफिकेशन हम इन चैप्टर में देखने वाले हैं, आई मीन इस चैप्टर में देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 में टोटल जो क्लासिफिकेशन था, उन क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। उन क्लासिफिकेशन में लास्ट जो कुछ किंगडम क्लासिफिकेशन में 2 लास्ट किंगडम है, किंगडम प्लांटे एंड एनिमेलिए, और उसके बारे में अलग अलग चैप्टर्स में यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्लांट किंगडम के बारे में, यानी पूरा प्लांट स्पीशीज के बारे में, नॉट ओनली स्पीशीज, पूरे किंगडम के बारे में हम लोग, प्लांट से रिलेटेड पूरे किंगडम के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। उनमें भी कुछ डिविजन्स हैं, उनमें भी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं। एंजियोस्पर्म किसको कहेंगे, जिम्नोस्पर्म किसको कहेंगे, ब्रियोफाइटा किसको कहेंगे, टेरिडोफाइटा किसको कहेंगे, तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन है इसके, एल्गे, ब्रियोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, ठीक है। इनमें जैसे एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अलग अलग क्लासिफिकेशन, उनके सेलिएंट फीचर्स देखेंगे और डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स उनके हम देखेंगे, यानी क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिसिमिलैरिटीज है, उनमें क्या स्पेशल, क्या है उनमें, इन ऑर्गेनिज्म में क्या स्पेशल है, वो क्यों हम इस कैटेगरी में उसको रखेंगे, ऐसा क्या है उसमें, इस कैटेगरी में है, इस कैटेगरी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, तो इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, ये सब चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है एनिमल किंगडम। सो एनिमल किंगडम में भी हम सेम ऐसे ही जैसे हम लोग प्लांट में डिस्कस किए, सेम टू सेम वैसे ही हम लोग एनिमल में भी डिस्कस करेंगे, ऑलराइट। कि कॉर्डेट्स क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, है ना, यूकॉर्डेट्स क्या हैं, एक वेरियस थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। मैमल्स कैसे यहाँ हैं, एव्स क्या हैं, उनमें कई सारे डिविजन्स, बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं इस एनिमल किंगडम में, ऑलराइट। तो ये रहा हमारा फर्स्ट यूनिट, खत्म यहाँ पे। और अगर ये पढ़ लेते हैं तो हमें मिलेंगे पूरे 15 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है
5 एंड 7, यानी यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 को ओमिट किया है हमारे सीबीएसई बोर्ड ने। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, चैप्टर नंबर 6 पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करिएगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 11th स्टैंडर्ड से सीबीएसई बोर्ड ने हटा दिया। अब अगर स्कूल से आप लोग टेस्ट दे रहे हैं तो स्कूल के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। किसी इंस्टीट्यूट में बैठ के आप अगर इंस्टीट्यूट के टेस्ट देने वाले हैं, इंस्टीट्यूट में टीचर अगर ये चैप्टर पढ़ा चुके हैं, तो ये क्वेश्चन इसमें से जरूर देने वाले हैं, ये लिख लीजिए, और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऐसा उनसे आप संपर्क कर लीजिए, क्योंकि वो ही डिसाइडिंग अथॉरिटी वहां पे होंगे, क्योंकि सीबीएसई ने हटाया है, बट वो क्या है आई डोंट नो। क्योंकि अगर जो स्ट्रिक्टली सीबीएसई को फॉलो करने वाले होते हैं, सीबीएसई सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले होते हैं, तो वो जरूर इसको ध्यान में रखेंगे और वो चैप्टर नहीं देंगे। दूसरी बात, यहां पे जो चैप्टर 5 है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें मार्क्स कम आएगा, तो सीबीएसई को पता है कि मार्क्स अगर इसमें कम है तो बच्चा ओमिट कर सकता है, तो इसमें एक चेक पॉइंट लगा दिया। क्या? टू बी डेल्ट अलॉन्ग विथ रेलेवेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द प्रैक्टिकल सिलेबस। यानी ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर से प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आ सकता है। यानी जो 12th स्टैंडर्ड में आप पढ़ेंगे, 12th स्टैंडर्ड में, उसमें भी ऐसा ही एक चेक पॉइंट है, और यहाँ पे भी ऐसा ही एक चेक पॉइंट है। यानी ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस इसमें से आपको एग्जाम में भी आ सकते हैं और पूछे भी जा सकते हैं। तो इसीलिए ये प्रैक्टिकल बेसिस पे, प्रैक्टिकल को ध्यान में रखते हुए हमें ये चैप्टर को पढ़ना होता है। ऑल राइट, ओके। बात आती है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ना है, और वो एनिमल टिश्यू चैप्टर, टिश्यू चैप्टर है 9th स्टैंडर्ड में, और उसी चैप्टर को एलॉबरेटिव वे से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज, ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या है ना, उसके बाद और भी, मतलब कनेक्टिव टिश्यू क्या है, मस्कुलर टिश्यू क्या है, स्केलेटल टिश्यू क्या है, एक्सेट्रा, सारी चीजों को इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। ऑलराइट, तो ये है हमारा दूसरा यूनिट, जो कि हमें देगा कितना नंबर? 8 नंबर। ठीक है, उसके बाद आते हैं यूनिट 3। ठीक है, कितने में आते हैं? यूनिट 3 में आते हैं। यूनिट 3 यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल। ऑलराइट, सेल है, और इसमें क्या है? ऑलराइट, सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 यानी यूनिट 3 से। और पहला जो हमारा चैप्टर है इसमें, वो है सेल। ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, क्योंकि ये फंडामेंटल चैप्टर है, और ये चैप्टर अगर अंडरस्टैंड हो जाता है तो आगे आपके बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाएगी, क्योंकि इससे रिलेटेड है, क्योंकि सेल हमारा बेसिक यूनिट है। और इसीलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना जरूरी होता, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत कुछ है इसमें, ईच एंड एवरी ऑर्गेनल के बारे में यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया है, सेल थियरी पढ़ना होता है, उसके बाद उसका क्यों प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, सिमिलैरिटीज क्या है, उसके बाद सेल वॉल, सेल एनवेलप, सेल एवरीथिंग, सेल ऑर्गेनल, सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे पढ़नी होती है। फाइनली न्यूक्लियस के बारे में, डीएनए के बारे में, ये सब चीजें हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये चैप्टर थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। सेल साइकिल सेल डिवीजन इसके लिए नहीं है, सेल साइकिल सेल डिवीजन इसका अलग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10। इसमें हम लोग सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके पहले जब हमने सेल पढ़ ही लिया है, तो सेल में प्रेजेंट हमारे न्यूट्रिशन क्या होते हैं, उनमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, कैसे उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, किस चीज से सब बने हैं, ये सब चीजें हम लोग बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ेंगे। और अगर हम बात करें तो इन तीनों चैप्टर को मिलाकर थोड़ा सा टाइम टेकिंग है चैप्टर नंबर 8, बाकी सब चीजें बहुत छोटी छोटी चैप्टर हैं, इस सबको मिलाकर हमें मिलने वाले हैं 15 नंबर। कितने मिलने वाले हैं? 15 मार्क्स। सोचो, इसमें 2 पढ़ोगे 8 मार्क्स, 3 पढ़ोगे 15 मार्क्स, 4 पढ़ोगे 15 मार्क्स, और आगे देखोगे 5 पढ़ोगे तो भी 15 मार्क्स। तो पहली प्रायोरिटी हमें क्या होनी चाहिए? पहली प्रायोरिटी हमारा होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट, यानी ये पर्टिकुलर यूनिट हमारा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ये एक्स डालकर इस तरह से, और अगर 4 ड्रॉप डालिएगा तो दैट इज कॉल्ड इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट को इंडिकेट करता है, हमारे स्कूल्स में हम लोग पढ़ते थे, है ना। चलो, तो हमारा ओमिटेड चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर 6 हमारा क्या है? ओमिटेड पोर्शन है सीबीएसई के द्वारा, ओमिटेड पोर्शन। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हमारे
ओके, सो इसके पहले यहाँ पे देखिए यूनिट 4 यहीं से स्टार्ट कर दिया है, यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी, और इसमें देखिए चैप्टर नंबर 13 क्या, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो ये यूनिट 4 है, प्लांट फिजियोलॉजी में टोटल 5 चैप्टर हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है, यानी इसमें से भी 2 चैप्टर सीबीएसई ने हटा दिया है, इनमें से भी 2 चैप्टर क्या किया है, सीबीएसई ने हटा दिया है। सो फोटोसिंथेसिस रखा है, रेस्पिरेशन रखा है, एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रखा है। सो इसका वेटेज क्या है, इसका टोटल नंबर कितने, इससे 3 चैप्टर पढ़ने इसमें भी, और इसमें 15 नंबर इसमें भी आएंगे। ठीक है, 3 चैप्टर पढ़ने हैं, रेस्पिरेशन पढ़ने हैं और फोटोसिंथेसिस पढ़ने हैं, दोनों में क्या बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत सारे साइकिल्स पढ़ने होंगे आपको। ठीक है, बहुत सारे पाथवे पढ़ने होंगे, बायोसिंथेटिक पाथवे, फोटोकेमिकल, है ना, और नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, उसके बाद केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो ये सब साइकिल्स हैं, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो ये सब थोड़ा सा याद रखने वाली चीजें हैं, और वो इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाने वालों में से हैं। तो इसमें से ज्यादा है, बड़ा है, लंबा है, नहीं सोचना है, इनमें सोचना है कि ये रिपीटेटिव आने वाले क्वेश्चंस इसमें बहुत हैं। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बेस्ड हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, तो इसको हम अच्छे से निकाल सकते हैं, इसमें घबराने की बिल्कुल बात नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें इसमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग क्वेश्चन वाइज पढ़ेंगे, निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर, और तीनों चैप्टर में क्या है, सबसे छोटा चैप्टर है 15 चैप्टर, उससे छोटा है 14th। 15th इसलिए छोटा है क्योंकि इनमें सिर्फ हम इन ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहां पढ़ रहे, इन ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में पढ़िएगा, इन ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में। और ये जो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ये ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ये ग्रोथ हार्मोन्स आपको 1 या 2 लेक्चर में खत्म हो सकते हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी होती है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बाकी फिजियोलॉजी जब आप लोग फंडामेंटल में पढ़ रहे होते हैं तभी कुछ कुछ चीजें यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे होते हैं। जैसे ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन के बारे में आपने 10th में पढ़ा होगा, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। इस साल तो नहीं है वो न्यूरल कंट्रोल, बट पिछले साल था, तो आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में टोटल 5 चैप्टर, यहां पे आपको सामने 6 चैप्टर दिख रहे होंगे, क्योंकि 7 चैप्टर होते हैं। ठीक है, और इनमें सिर्फ 6 चैप्टर दिया है, चैप्टर नंबर 17, क्योंकि चैप्टर नंबर 16 क्या है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और उसको क्या कर दिया है, उसको हटा दिया है। तो ये चैप्टर नंबर 17 है यहाँ पे, चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 19, 20, 21 एंड 22। सो डाइजेशन हटा के बाकी सब चैप्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं समझना है कि बाकी किसी चैप्टर में घुसा दिया होगा वो चैप्टर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सारे वो पर्टिकुलर चैप्टर्स ही है जो टॉपिक में दिए हुए हैं, हेडिंग में दिए हुए हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 15 के बाद सीधे क्या आ गया, 17 आ गया, चैप्टर नंबर 16 यहाँ पे गायब हो गया। ठीक है, वो हटा दिया सीबीएसई ने। और यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स, और यहाँ पे लिखा है रिकॉल ओनली, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है रिकॉल ओनली, यानी सिर्फ यहाँ पे ध्यान में रखना है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बाकी सब चीजों में क्या होती है, घुस के डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ जानना है, हमें रिकॉल कर लेना है कि ये होता है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन उसमें से आ सकता है। ठीक है, या नहीं भी पूछा जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो है। उसके बाद अगर देखें बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में इसमें पढ़ना है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, वो इसमें एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ना है। यानी जितने भी चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर्स आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 10th स्टैंडर्ड में, उसको थोड़ा सा एलोबरेटिव वे में यहाँ पे पढ़ना है। और सिर्फ कितने चैप्टर हैं, सिर्फ यहाँ पे 6 चैप्टर है। सो अब हम टोटल टैली करने वाले हैं कितने कितने चैप्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, यानी फर्स्ट यूनिट है, यूनिट 1, इन यूनिट में कितने चैप्टर है, यहाँ पे टोटल 4 चैप्टर है। यूनिट 2 में कितना चैप्टर है, यूनिट 2 में कितना चैप्टर है, यूनिट 2 में चैप्टर है मात्र 2। यूनिट 3 में क्या है, यूनिट 3 में हमारे कितने चैप्टर हैं, यूनिट 3 में चैप्टर है नंबर, चैप्टर का नंबर है 3, और यूनिट 4 में मात्र 3 है ना, 3 ही है ना, या 3 ही चैप्टर है। और अगर हम बात करें यूनिट 5 में, यूनिट 5 में तो हमें कितने चैप्टर हैं, चैप्टर 6, टोटल कितने चैप्टर हुए,
4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 और 6 18, टोटल 18 चैप्टर है। 22 चैप्टर हुआ करते थे हमारे जमाने में, ऐसा मतलब पिछले साल तक। बट इस साल कितना है? सिर्फ 18 चैप्टर है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ाते भाई, स्कूल में तो सब पढ़ा देते हैं, है ना। 18 चैप्टर है, और इन 18 चैप्टर में आपको वेटेज भी यहाँ पे दिया हुआ है ना। यहाँ पे वेटेज दिया है कौन कितने कितने मार्क्स उसमें आएंगे, 15 8 15 15 17, यानी 4 चैप्टर पढ़िएगा तो 15 मार्क्स, 2 चैप्टर पढ़िएगा तो 8 मार्क्स, 3 चैप्टर पढ़िएगा तो 15 मार्क्स, 3 चैप्टर पढ़िएगा तो 15 मार्क्स, और ये 6 चैप्टर पढ़िएगा तो इसमें से आएगा 17 मार्क्स। और अगर हम देखें नीट के बेसिस पे, अगर हम वेटेज नीट का देखें तो नीट के वेटेज में ये पूरा का पूरा 27 क्वेश्चन इस 5th यूनिट से आएगा। 27 क्वेश्चन, 22 टू 27 क्वेश्चन इस 5th यूनिट से आते हैं, क्योंकि नीट में पूरा 7 चैप्टर यहाँ पे आपको रिवाइज करना होगा, ठीक है, लास्ट ईयर तक। अब ये था हमारा बोर्ड। बोर्ड के लिए 11th स्टैंडर्ड में क्या क्या चीजें होगी वो हमने देखा। एवैल्यूएशन स्कीम देखिए, कैसे एवैल्यूएशन किया जाता है, वो यहाँ पे सीबीएसई ने बहुत ही सुंदर तरीके से दिया हुआ है कि हमारे जो प्रैक्टिकल है, ये क्या है, ये प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल के एवैल्यूएशंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो प्रैक्टिकल 11th स्टैंडर्ड में स्कूल्स कराते हैं, कुछ स्कूल्स नहीं कराते हैं, सीधे 12th में कराते हैं। तो डिपेंड अपॉन योर स्कूल, आप लोग एक बार इस प्रैक्टिकल को देख लीजिएगा। इस पीडीएफ को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और पीडीएफ को क्या कर लीजिएगा आप लोग, लिंक हम डाल देंगे, वो ड्राइव से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नंबर है उस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करिए, या फिर आप डायरेक्टली सीबीएसई की वेबसाइट से जाकर आप लोग ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है इसका। सिलेबस है, कहीं से भी मिल जाएगा, नेट पे भी मिल जाएगा, गूगल पे गूगल करिएगा मिल जाएगा, या फिर हमें अगर मान लीजिए कहीं से भी नहीं मिल रहा, आपको ऑथेंटिकेटेड नहीं लग रहा है, मुझे कांटेक्ट करिए। नंबर हमारा हमेशा आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करिए, 9080267708। इस पे व्हाट्सअप करिए, हाय लिखकर अपना नाम, कहाँ से, और फिर सिलेबस क्या चाहिए, सिलेबस चाहिए क्या चाहिए, वो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं हमेशा के लिए। चलिए, तो ये हमारा जो सिलेबस डिस्कशन था, इसमें प्रिस्क्राइब्ड बुक भी दिया हुआ है। प्रिस्क्राइब्ड बुक 11th स्टैंडर्ड के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो ये तो होना चाहिए हमारे एनसीईआरटी का बायोलॉजी, क्योंकि एनसीईआरटी का जो बुक होता है ना भाई साहब, हम बता रहे हैं बाइबल कहलाता है। क्या कहलाता है? बाइबल। बाइबल इसलिए कहलाता बाइबल कहिए, भगवत गीता कहिए, कुरान कहिए, कुछ भी कहिए, ठीक है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें से ही आता है क्वेश्चन। इसको एक बार जो पूरी तरह से समझ लिया, पढ़ लिया, वो टॉप कर जाएगा। बोर्ड्स में उसका बल्ले बल्ले है, ठीक है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला तो वो है, और अदर रिलेटेड बुक्स ब्रॉट आउट बाय एनसीईआरटी। सो एनसीईआरटी मटेरियल को ही फॉलो करना है, एनसीईआरटी को ही अपना भगवान मान लेना है, और एनसीईआरटी से ही, और एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, सीबीएसई बोर्ड सैंपल पेपर डालता है, वो डाउनलोड करिए। एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी बुक्स हैं बाहर मिलते हैं मार्केट में, एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स मिलते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, तो वो सब आप लोग खरीद लीजिए, या फिर डाउनलोड कर लीजिए, या फिर हमें कहिए, उसका पीडीएफ हम आपको भेज देंगे, ठीक है। हमें कांटेक्ट करिए। किस नंबर पे कांटेक्ट करना है बार बार बताना आई डोंट थिंक सही है। 9080267708, इस पे कांटेक्ट करिए। और हमारा नाम आप सबको पता ही है, तरुण तिवारी है, और व्हाट्सएप पे ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग अगले लेक्चर में ये हम लोग देखेंगे 12th स्टैंडर्ड का पूरा सेशन क्या क्या है, कैसे कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। उसके साथ साथ हम लोग प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में प्रैक्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे कि कौन कौन से प्रैक्टिकल यहाँ पे कैसे कैसे करने होंगे, और एक एक प्रैक्टिकल करके हम लोग यहाँ पे वीडियो हम डालते जाएंगे, और आप लोग पढ़ते जाइएगा। और ये कुछ चीजें असेसमेंट एरियाज हैं जो कि आप लोगों को ज्यादा इस पे ध्यान देने की, फोकस करने की जरूरत नहीं है, बट यस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी हम लोग पढ़े वो सब चीजें हमारे अंडरस्टैंडिंग से पढ़ें, रटे नहीं, नॉलेज गेन करें, नॉलेज बेसिस पे पढ़े कि हमें नॉलेज गेन करना है, रटना नहीं है, क्योंकि रटा हुआ चीज जीवन में काम नहीं आएगा, और ये जो समझ के पढ़िएगा ये आपके जीवन में हमेशा काम आएगा। भगवान न करे अगर आप कभी
डॉक्टर या जो चाहते हैं आप वो न बन पाए, भगवान करे कि आप जो चाहें वो बने, अगर अगर नहीं बन पाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप टीचर बने, टीचर का भी कई सारे लोगों का सपना होता है, ड्रीम होता है, इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन। अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ये नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग वाला नॉलेज बहुत काम करने वाला है। और इसीलिए आप लोग जो भी करें पूरे दिल से, शिद्दत से, ये दिल यहाँ पे होता है ना, हार्ट, आई डोंट नो कि कैमरा की वजह से आपको किस तरफ हार्ट दिख रहा है, बट हार्ट लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो ये दिल से पढ़े। दिल से पढ़ने का मतलब क्या होता है? दिल लगाकर पढ़े, यानी मन लगाकर पढ़े, यानी फुल फोकस के साथ पढ़े। प्यार करें सब्जेक्ट से और सब्जेक्ट आपसे प्यार करेगा और मार्क्स ला कर देगा आपको, राइट? चलिए, हमारे पास एक छोटा सा आपके लिए एक अनाउंसमेंट था कि क्रैश कोर्स, हम बार बार बोल रहे हैं, क्रैश कोर्स है हमारा जो 12th स्टैंडर्ड के लिए है और ये 10th स्टैंडर्ड के लिए भी हो सकता है। तो आप लोग, अगर आप लोगों को पूरा सिलेबस, क्वेश्चन बेस्ड सिलेबस, एकदम क्रिस्प सिलेबस, ब्रीफ सिलेबस आपको अगर कवर करना है और वो भी 60 डेज में कवर करना या उससे कम में भी कवर करना है, तो कांटेक्ट करिए हमें, इस नंबर पे आप मैसेज करिए और आपको बाकी सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। और डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं। हमारे जो डेमो क्लासेस हैं वो शुरू हो चुके हैं और वो 17th, यानी वो उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और वो 17th, 18th एंड 19th, यानी कमिंग थर्सडे से लेकर हम सैटरडे तक ये चलाने वाले हैं। ऑल राइट, और रेगुलर बैचेस आफ्टर द डेमो मंडे से शुरू हो जाएगा, विच मीन्स 21st से हम शुरू कर देंगे रेगुलर बैच। और 21st से लेस देन 60 डेज में, जितना हो सके 60 डेज में टाइम आपको प्रोवाइड किया जाएगा और पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। और ये गारंटीड है कि इस कोर्स के बाद आप लोगों को पछतावा तो होगा ही नहीं, साथ ही साथ ये खुशी होगी कि और ये इंटरेस्ट आएगा आप लोगों को। शायद आप लोग अभी तक मैथमेटिक्स के बारे में जो सोच रहे थे 10th में, तो वो 12th में किसी किसी बायोलॉजी टीचर की वजह से शायद आप आए हो, या इंटरेस्ट आपका जगा हो लास्ट मिनट में, ऐसा भी होता है। 11th-12th में बायोलॉजी ले लिया, हो सकता है कि आपका आगे का फ्यूचर इसी बायोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च करने में हो या पढ़ाने में आपको निकले, उतना इंटरेस्ट आपको इसमें दे। या हो सकता है कि एक साल अगर आप नीट के लिए इस साल प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये साल आपके लिए, ये एनसीईआरटी के लिए ये कवर करने के बाद आपको ये नीट का भी बेहतर और अच्छा आपको रिजल्ट दे। ठीक है, हेल्प करे, मदद करे कि आपका नीट में बहुत अच्छा नंबर आए। और अगर एक साल ड्रॉप करके अगर पढ़ने की किसी की भी इच्छा है, तो वो भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका ये 2 महीने में पूरा एनसीईआरटी कवर अप हो जाएगा और आगे एक साल आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और उसको डेप्थ में अंडरस्टैंड करने की और बाकी जो गलतियां हुई वो गलती को सुधारने का मौका मिलेगा। तो ये क्रैश कोर्स उन सभी लोगों के लिए है जो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जो ड्रॉप करके आगे नीट करने वाले हैं, यानी वो नीट एस्पिरेंट 2022 हैं। तो उन सभी के लिए ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लीजिए और छोड़िए मत, और तुरंत आज ही डेमो के लिए रजिस्ट्रेशन करिए। ये डेमो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये ऑनलाइन भी हो सकता है। सो इंडिया के किसी भी कोने में आप हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर ये ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी अवेलेबल है। राजीव नगर इस एड्रेस पर आप कांटेक्ट करिए या फिर फोन नंबर से कांटेक्ट करिए और आपको रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। आइए, डेमो दीजिए, पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं, है ना। चलिए, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर, यानी 11th स्टैंडर्ड का पहला लेक्चर लेकर हम आएंगे और उसमें हम लोग जानेंगे 11th स्टैंडर्ड में क्या क्या चीजें हम लोग कैसे कैसे हम लोग कवर करेंगे। और फिर पहला लेक्चर होगा और उसमें बहुत सारी चीजें हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि लाइफ कहाँ से आया, कैसे आया, लिविंग वर्ल्ड क्या है, एवरीथिंग। फर्स्ट चैप्टर हम लोग वहीं से शुरू करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।